ये भगवे से चिढ़ो मत। इस भगवे ने दुनिया में जहां भी गया शांति पैदा करी है, लेकिन वो हरा रंग का पगड़ी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं हिंदू पंडित्स क्वेश्चन टू ऑल मुस्लिम्स एंड रिप्लाई बाय डॉक्टर जाकिर नायक। सो हमने देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे जो सवाल होते हैं लोगों के मन में, वो जाकिर नायक जी बहुत आराम से उसका जवाब दे देते हैं। लाइक और कैसे उनको बाकी सारे रिलीजन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है, जैसे हमने अभी रिसेंटली अपनी सिखिज्म वाली वीडियो पे देखा था। सो देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या पता चलता है। लाइक यू नो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे अगर हम हिंदू पंडित की बात करें तो उनके अपने बिलीफ होते हैं, है ना। और जो जैसे मुस्लिम्स हैं उनके अलग होते हैं। तो बेसिकली डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इन दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होने वाला है चीज़ों को लेकर। पर देखते हैं कि अगर जो क्वेश्चन करेंगे भी हिंदू, वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक से, वो पंडित, तो डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे उनको आंसर देते हैं और क्या ऑफेंड होते हैं कि आप उसको बहुत लाइटली आराम से हैंडल कर देते हैं। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये भगवे से चिढ़ो मत। इस भगवे ने दुनिया में जहां भी गया शांति पैदा करी है, लेकिन वो हरा रंग का पगड़ी जब जहां जहां गया है, अमेरिका में गया तो बम ब्लास्ट, रशिया में गया तो बम ब्लास्ट, ये बात सही नहीं है। जापान में गया, जापान वालों ने तो स्पष्ट बोल दिया कि हमारे देश में लांडे कदम नहीं रखेंगे। आई लव मुस्लिम्स। आज जब तुम्हारा अल्लाह मियाँ सुअर को हराम बना देता है, तुम्हारा अल्लाह मियाँ मछली को हलाल बना देता है, तो सुन्नत वहां से करके क्यों नहीं भेजता, यहाँ क्यों करते हो? अरे अल्लाह मियाँ सुन्नत वहीं से पेट में करके क्यों नहीं भेजता बाबा? चिढ़ने का बात नहीं है। दिस इज ए वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम माय पीसफुली लवली इनोसेंट मुस्लिम्स। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हेमंत। ये सवाल तो है, अब इसका जवाब क्या होगा वो देखना होगा। आई वांट टू मेक अ क्वेश्चन टू यू सर। आई वुड लाइक टू बी अ मुस्लिम, but one question that always knock me is that please pardon my words sir. Actually when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't he give birth in a human? क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन इसका जवाब डॉक्टर साहब ने उर्दू में दिया है। Directly in the womb. And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I will be satisfied by your answer. मैंने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, तो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। ओके, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। ये काफी अच्छा मिसाल के तौर जवाब पे दिया। कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई?
अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कि नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं कि नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना जैसा मैंने कहा फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। खूब ध्यान से नंबर 2 से सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अमर दत्त है और मैंने इस रमज़ान में इस्लाम कबूल किया है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने इस्लाम सच्ची नीयत और दिल से किया है। मेरा सवाल ये है जाकिर भाई कि इस्लाम कबूल करने के लिए खतना कराना ज़रूरी है या नहीं? भाई साहब माशाअल्लाह इस रमज़ान में अल्लाह ने हिदायत दी उन्हें और अमन का मज़हब कबूल फरमाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपकी इंशाअल्लाह जद्दोजहद को कबूल फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। आपका सवाल था कि जब गैर मुस्लिम बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो खतना करना ज़रूरी है कि नहीं। खतना करना जब एक इंसान मुसलमान बनता है तो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है। फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है, यानी बहुत अहम सुन्नत है। इट इज़ रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि कई वजह है। आप शायद जानते हैं कि साइंस तरक्की करने के बाद साइंस आज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसकी खतना होती है तो उसे बहुत कम चांसेस है कार्सिनोमा ऑफ द पीनिस, कैंसर ऑफ द पीनिस होने के बहुत कम चांसेस है। इसमें ये था कि डायरेक्ट सवाल जवाब तो नहीं था उनका, पर ये था कि सेम जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वही सेम आंसर मिला। एंड लाइक देखा गया क्वेश्चन बहुत ही गलत तरीके से पूछा गया था, बहुत एक कह सकते हो ना एक बहुत गलत वे में पुट आउट किया गया था कि तुम ऐसे हो तो वैसे हो, पर उसका जो जवाब दिया गया वो बहुत सही तरीके से हर चीज़ फैक्चुअली दी गई है कि कैसे साइंस के हिसाब से वो है। और उन्होंने बहुत, मेरे को जवाब सुनने काफ़ी अच्छा लगा, जैसे उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से समझाया कि ऐसा ऐसा चीज़ होती है। और उसके बाद उन्होंने प्रॉपरली बताया भी कि भाई पहले क्यों होता है फिर क्यों, मतलब ऊपर से करे हुए नहीं आते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझाई। सीरियसली मुझे भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और उसमें मतलब कि जो हिंदू थे ना लिटरली वो बहुत ही रूडली पूछ रहे थे क्वेश्चन उनसे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ऐसे बोले कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मुझे ऐसे लग रहा था वो बेसिकली दोगलापन या ड्रामा दिखा रहे थे। और मतलब लेकिन जो डॉक्टर जाकिर नाइक उन्होंने बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से वो आंसर दिया है। और इसमें यही बोला था कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू सर्कमसिशन। आपको करना है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, पर हाँ अगर आप करोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही आराम से और बिना कुछ लड़ाई झगड़े और ऑफेंड हुए आंसर दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो सीरियसली मुझे बड़ी अच्छी लगी। भाई आप लोग क्या समझ आया इसमें से आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और बाय।